हाय फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार वेलकमिंग यू टू शारदा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्डिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में जो जो हमारे एग्रीमेंट्स हो रखे सब्जेक्ट और वर्ब्स के बीच में, जो जो मेरे रूल्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब्स के, वो हम डिस्कस करें लास्ट लेक्चर में। अच्छा लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रूल नंबर 7 और 8। अच्छा अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मैंने देखे नहीं है अभी तक जाके, तो एक बार फटाफट जाके मेरे लास्ट लेक्चर देखो जाके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार फिर से उनको दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो लास्ट लेक्चर देखो ताकि हम आगे सीरीज को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 मुझे क्या कहता है? रूल नंबर 9 मुझे कहता है कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है, रूल नंबर 7 और 8 में हमने क्या बात की थी? इंडेफिनेट प्रोनाउंस की बात की थी। जो मेरे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, रूल नंबर 7 ने क्या कहा था मुझे? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस मेरे होते हैं वो क्या लेके आते हैं? सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं। और अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे मेरे प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं तो वो क्या लेके आते हैं? उसका मैंने पढ़ा था रूल नंबर 8 में, क्या लेके आते हैं? वो मेरे प्लूरल वर्ब लेके आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले कि मेरे कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जैसे ऑल, मोर, मोस्ट, नन या फिर सम। ये मेरे कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो क्या करते हैं, जो मेरे दोनों ही वर्ब लेके आते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेके आते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेके आते हैं। अच्छा अब ये कैसे पता लगेगा सर सिंगुलर वर्ब आएगी अब प्लूरल वर्ब आएगी? ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब मेरे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि मेरी वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, अगर मेरे सब्जेक्ट से पहले, मेरे सब्जेक्ट की जगह पे ऑल, मोर, मोस्ट इस टाइप के मेरे वर्ड्स आते हैं, मेरे सब्जेक्ट से पहले इस टाइप के मेरे वर्ड्स आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे कुछ आते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगा। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो उस टाइम मेरी क्या आ जाएगी? वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अगर मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मेरी वर्ब भी क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से, मेरे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी रूल है हमारा ये, इसके बाद पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई एग्जांपल आपसे इससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सारे ट्यूशन क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोस्टली हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करा सके। ठीक है, तो चलो हाँ आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 आपको समझ में आ गया कि मेरे इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है? ये ऑल, मोर, मस्ट, मोस्ट, नन, सम, ये मेरे कैसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है? ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जो दोनों ही वर्ब लेके आते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेके आते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेके आते हैं। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेरा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये मेरे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मेरा सब्जेक्ट, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे ये प्रोनाउंस क्या लेके आएंगे? एक सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्रोनाउंस क्या लेके आएंगे? मेरा एक प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स पढ़ते हैं एक बार। एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं? ऑल दोज बॉयज वर लाफिंग, मतलब क्या है? ऑल दोज बॉयज मतलब वो जितने भी लड़के हैं वहां पे, जितने भी लड़के वहां पे खड़े हैं, जो भी है बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितने भी लड़के हैं मतलब उन सभी लड़कों की बात होगी। ऑल दोज मतलब बॉयज मतलब वो सारे लड़के, ऑल दोज बॉयज मतलब वो सारे लड़के क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, लाफिंग। ऑल दोज बॉयज वर लाफिंग मतलब हंस रहे थे, और वो सारे लड़के हंस रहे थे। मतलब मोर देन वन बॉयज की बात करें, मोर देन वन बॉय की बात करें, मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जब एक प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बॉयज के साथ मेरा ऑल जुड़ा हुआ है तो ऑल दोज बॉयज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब मैंने ऑल की बात की है तो वर्ब भी क्या लेके आएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लाएगा? एक प्लूरल वर्ब ही लेके आएगा। तो क्या आ गया मेरा? ऑल दोज बॉयज वर लाफिंग। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल द फ्रूट्स वर स्पॉइल्ड, मतलब क्या है कि जितने भी वो फ्रूट्स थे ना, जितने भी फ्रूट्स थे, बास्केट में थे, चाहे बकेट में थे, चाहे किसी भी चीज में थे, वो जितने भी फ्रूट्स थे वहां पे, वो सारे क्या हो गए? खराब हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे क्या हो रहे हैं? ऑल द फ्रूट्स मतलब वो सारे फ्रूट्स क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? उन सारे फ्रूट्स की बात कर दी मैंने, मतलब मोर देन वन फ्रूट की बात कर दी।
मोर देन वन फ्रूट की बात कर दी मतलब एक प्लूरल फ्रूट की बात, प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर दी। और प्लूरल सब्जेक्ट की जब बात होगी एक सेंटेंस के अंदर तो वो भी क्या लेके आएगा, प्लूरल लेके आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल द फ्रूट्स वर स्पॉइल्ड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल ही वांटेड वाज अ न्यू बाइक। अब यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब ये सिंगुलर वर्ब किसके हिसाब से आई है, अब ये सिंगुलर वर्ब वांटेड के हिसाब से आई है, ही के हिसाब से आई है, ऑल के हिसाब से आई है, बाइक के हिसाब से आई है। किसके हिसाब से आई है, किसके हिसाब से आई है, आई है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही। मतलब किसको बाइक चाहिए, ये नई बाइक किसको चाहिए, उस लड़के को चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही मतलब जिस भी लड़के के बारे में बात हो रही है। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ही क्या है, एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये वोज आ जाएगा। यहाँ पे ऑल ही वांटेड वाज अ न्यू बाइक, मतलब उसको जो भी कुछ चाहिए बस सिर्फ एक बाइक चाहिए, सिर्फ एक बाइक चाहिए। सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, वोज आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोर पीपल आर ज्वाइनिंग द पार्टी। मतलब क्या है, ज्यादा लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्यादा लोग पार्टी को ज्वाइन। मोर, अच्छा मोर कब यूज करते हैं, ठीक है, एक बार मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है जब मैं किसी सारी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी होल कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी चीजें उन सबके बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या आता है उस टाइम पे मेरा ऑल यूज करते हैं उस टाइम पे हम। अगर मोर कहाँ यूज करता हूँ मैं, मोर में यूज करता हूं जब मैं किसी चीज से कंपेयर करता हूं। ठीक है, मतलब मोर देन दिस। ठीक है, मतलब ज्यादातर, मतलब उससे ज्यादा, किसी चीज से ज्यादा, किसी अमाउंट से ज्यादा जब हम किसी बात करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे मोर का यूज करते हैं। जब किसी फिक्स अमाउंट से हम ज्यादा की बात करते हैं, किसी एक रेफरेंस में बात करते हैं ज्यादा की, तो हम क्या बोलते हैं, मोर। ठीक है, मतलब मोर देन दिस या मोर देन दैट। ठीक है, वो क्या होगा उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, मोर। ठीक है, अच्छा मोस्ट कब यूज करते हैं, मोस्ट हम यूज करते हैं जब मुझे उस ज्यादातर, मतलब उस सारी चीज की बात करनी है। जब मुझे, जैसे मुझे क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की लगभग मैंने बात कर ली, लगभग उन सब चीजों की बात कर ली। उसमें ऑल से थोड़ा कम हो गया, मतलब ऑल की बात भी नहीं हुई और मोर की बात भी नहीं हुई, उसके बीच की सी बात हो गई उसमें। उसमें क्या होगा, मोस्ट मतलब क्या होगा, समझ रहे हो, मोस्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने उन लगभग सब चीजों की बात कर ली। मतलब मोस्ट ऑफ दैम मतलब उनमें से जो ज्यादातर है। ठीक है, उनमें से ज्यादातर, मतलब उनमें से ज्यादातर क्या है, जो भी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोस्ट क्या हो गया, मतलब उसमें से ज्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा नन का भी होता है, नन मतलब जब हम किसी की भी बात नहीं करते, नन मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब नन मतलब नन ऑफ दीज मतलब उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज मतलब उनमें से कोई भी नहीं। ऐसे सम का भी यूज करता हूँ मैं, सम में यूज करता हूँ जब किसी अमाउंट का कुछ अमाउंट डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कुछ भी एक छोटा अमाउंट, कुछ भी एक मतलब अनस्पेसिफाइड है कि कुछ है, वो कुछ अमाउंट लिया। जैसे मैं कह दूं आई हैव सम फ्रूट्स, मतलब कितने फ्रूट्स है, ये मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं बताया मैंने, 1 kg फ्रूट है या फिर मेरे पास 2 पीस ऑफ फ्रूट्स है। मैंने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया, मैंने क्या बताया, बस आई हैव सम फ्रूट्स, मतलब मेरे पास कुछ फ्रूट्स है। ठीक है, तो सम मेरा वहां यूज हो जाता है। ठीक है, अभी आप यहाँ क्या होगा, ठीक है, हमने रूल नंबर एग्जाम्पल 3 तक कर लिया था। तो यहाँ क्या था, मोर पीपल आर ज्वाइनिंग द पार्टी, मतलब ज्यादा लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब मोर देन वन पीपल ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो मोर देन वन पीपल जब ज्वाइन कर रहे हैं तो मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट मेरा आ जाएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर तो वो क्या लेके आएगा, एक प्लूरल वर्ब लेके आएगा। ठीक है, जैसे मोर चेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लासरूम, मतलब क्या है, जितनी क्लासरूम में अभी चेयर्स रखी है ना उससे ज्यादा मुझे चेयर्स चाहिए क्लासरूम में। अभी इस टाइम पे रिक्वायर्ड है, इस टाइम पे रिक्वायर्ड है कितनी चेयर, जितनी इस टाइम पे रखी है उससे ज्यादा चेयर्स रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। ठीक है, तो क्या बोल दिया मैंने, मोर चेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम, मतलब और ज्यादा चेयर मुझे चाहिए क्लासरूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोर चेयर्स की बात की थी, तो चेयर्स क्या था, एक प्लूरल सब्जेक्ट था। और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने क्या लेके आया था, एक प्लूरल वर्ब लेके आया था। ठीक है, यहाँ पे बात करूंगा, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर दिस। अब मोर इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ये काम आ रहा है। यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, तो वर्ब भी क्या लेके आएगा, वो सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर दिस। आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े एग्जांपल करते हैं नन और मोस्ट के। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम मोस्ट, नन और सम के। जैसे पहला एग्जांपल क्या है मेरा,
मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग बाय बस, मतलब क्या है मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब जो ज्यादातर लोग है, ज्यादातर लोग मतलब कुछ एक लोग बच गए उसमें, ठीक है, ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं बाय बस। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब मैं मोर देन वन पीपल की बात कर रहा हूँ, मैं मोर देन वन पर्सन की बात कर रहा हूँ, मोर देन वन पर्सन की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सब्जेक्ट, किसी कैसे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, एक प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और जब मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब एक प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ तो मेरी वर्ब क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब क्या लेके आएंगे, एक प्लूरल वर्ब लेके आएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग बाय बस, ठीक है। अब मोस्ट डिफिकल्ट वर्क फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क फॉर मी मतलब मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम है वो क्या है, इज टू क्रिएट अ पीपीटी। अब यहाँ पे इज क्यों आया है, क्योंकि क्या बात कर रहा हूं मैं, किसी काम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं नहीं हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्क है। मोस्ट डिफिकल्ट वर्क मतलब जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम है, वो एक ही काम मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट की बात करता हूं तो एक ही काम डिफिकल्ट होगा ना, मुश्किल काम मेरे लिए बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं मेरे लिए, मुश्किल काम हो सकते हैं बहुत ज्यादा। पर जब मैं मोस्ट डिफिकल्ट के बारे में बात करता हूँ मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट के बारे में बात करता हूँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम मेरे लिए क्या है, वो एक ही है, वो सिंगुलर है, और वो क्या है, पीपीटी बनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर दी, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो मेरा वर्ब भी क्या आ गया, एक सिंगुलर वर्ब आ गया। मोस्ट डिफिकल्ट वर्क फॉर मी इज टू क्रिएट अ पीपीटी, ठीक है। अब नाइन्थ एग्जांपल की बात करते हैं। नन ऑफ देम आर गोइंग टू द पार्टी, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, मतलब जितने भी वो लोग थे उनमें से कोई भी नहीं जा रहा, मतलब उन सबकी बात हो रही है एट ए टाइम पे, ठीक है। अगर इसका हम थोड़ा पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो उस टाइम पे हमें सबकी बात हो रही है, उस टाइम पे हम सबकी बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा, मतलब जितना, अगर वो 10 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे, वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है, पर वो थे मोर देन वन, क्योंकि नन ऑफ देम की बात हो रही है, क्योंकि नन ऑफ देम की बात हो रही है तो मतलब वो मोर देन वन थे, तो मोर देन वन थे तो वो क्या थे, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं जा रहा, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या लेके आएगा, एक प्लूरल वर्ब लेके आएगा। तो क्या आ गया, नन ऑफ देम आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। जैसे 10th एग्जांपल में देखते हैं, देखो नन ऑफ द फूड, नन ऑफ द फूड मतलब जितना खाना था उसमें से, उस खाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। खाना एक था, दो था, वो हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, नन ऑफ द फूड जितना खाना था उसकी बात कर रहे हैं। इज लेफ्ट फॉर डिनर मतलब जितना खाना था कुछ भी नहीं बचा उसमें से, वो सारा क्या होगा, खत्म हो गया, तो भूखे मरोगे तुम, ठीक है। नन ऑफ द फूड इज लेफ्ट फॉर डिनर मतलब खाना कुछ भी नहीं बचा है उसमें से, तो फूड क्या था मेरा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो जो क्या लेके आया, एक सिंगुलर वर्ब को लेके आया है, तो नन ऑफ द फूड इज लेफ्ट फॉर डिनर, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अगर क्लियर हो रहा है बेटा तो प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ द पिक्चर्स आर इन गुड क्वालिटी मतलब क्या है, जो पिक्चर्स थी, मतलब जितनी भी पिक्चर्स थी उसमें से कुछ पिक्चर्स ऐसी है, जितनी फोटोज मेरे पास थी उसमें से कुछ फोटोज ऐसी, कुछ फोटोज ही है ऐसी जो क्या है, गुड क्वालिटी की है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, जिनमें से क्लियर व्यू आ रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है मुझे कि मेरा फोटो जो था वो मुझे क्लियर है। तो वो ऐसी पिक्चर्स कितनी है, कुछ ही ऐसी पिक्चर्स है, मतलब कुछ मतलब मोर देन वन है, वो मोर देन वन है, वन की बात तो हम कर ही रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन वन की बात कर रहे हैं, पर वो कितना है वो मुझे स्पेसिफाइड नहीं है, वो मुझे अनसर्टेन है, इसलिए तो मैं इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोल रहा हूँ। मैं सम को इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों बोल रहा हूँ, सम को मैं इंडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं हो रहा कि कितने अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है, सम ऑफ द पिक्चर मतलब कितने अमाउंट, कितने पिक्चर्स मेरे गुड क्वालिटी के, वो मुझे बताया नहीं है, पर वो मोर देन वन है इतना मुझे पता है, वो मोर देन वन है इतना मुझे पता है। तो क्या हो गया, सम ऑफ द पिक्चर्स मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेके आएगा, ठीक है। सम ऑफ द पिक्चर्स आर इन गुड क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, सम ऑफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन थी उसमें से कुछ पार्ट उसका क्या है, करेक्ट है। इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट करेक्ट है और बाकी इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब उसके कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के कुछ पार्ट की बात करें, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मेरे पास जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली थी उसका कुछ पार्ट सही है, उसका कुछ पार्ट गलत है। तो इंफॉर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो वर्ब भी क्या लेके आएगा, वो एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा इस रूल से कि कुछ मेरे इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेके आते हैं,
ठीक है, आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं और कौन से अपने साथ प्लूरल लेके आते हैं, और जो दोनों वर्ब ही अपने साथ लेके आते हैं वो किस हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने सेंटेंस के अंदर प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं। जब मेरे ऐसे कोई प्रोनाउंस आएंगे, ऑल, मोर, मोस्ट, नन, सम टाइप के, जब मेरे कोई ऐसे प्रोनाउंस मेरे सेंटेंस के अंदर आएंगे तो वो अपनी वर्ब किस हिसाब से लेके आएंगे, वो लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर आएगा तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेके आएंगे, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वो वर्ब भी प्लूरल लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको रूल क्लियर हो गया बेटा। अगर आपको कोई एग्जांपल, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको कंफर्म रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेज या फिर ऑनलाइन क्लासेज, जो जूम क्लासेज है वो अटेंड करना चाहते हो तो फेसबुक के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।